प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताने जा रहा हूं बेटा। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है बेटा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें जो पृष्ठ हमारा है ये क्षेत्रफल आपका वेक्टर ए है, ये क्षेत्रफल तुम्हारा बेटा है, क्षेत्रफल ए है, इधर का चित्र और ये भी इधर का ये पृष्ठ दिखाई जा रहा है। क्षेत्रफल ए हमारा दिया है बेटा ए। इन दोनों का जो गुणनफल होगा बेटा वह हमारा कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक बेटा, मतलब क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लें जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ए है, तो उनके स्केलर गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रकट करते हैं। अतः पहला चित्र देखें अगर हम फाइव हो जाएगा बी इंटू ए बेटा। इस चिन्ह देखें, यहां पर हमारा जो ए है और फाइव बी है जो इनके भी जो झुकाव है ये 0 डिग्री का है। इस कारण से हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा इनके स्केलर गुणनफल के बराबर होगा, मीन्स बी डॉट ए हो गया तुम्हारा। तो अब बी डॉट ए जो तुम्हारा है इसको हम लोग बी ए कह सकते हैं, क्योंकि cos 0 का 0 होने का cos 0 का मान आपका 1 हो गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो बी डॉट ए स्केलर गुणनफल, और उसके बाद आप दिखा सकते हैं बी ए cos थीटा, और यहाँ पे झुकाव 0 होने के कारण से ये बेटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b इंटू ए। तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा बेटा फाइव बी बराबर b इंटू ए। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी बेटा। ओके, अब हम देख रहे हैं चित्र 2 में देख रहे हैं बेटा। आप देखें चित्र में, ये चित्र में देखाएं जो है पृष्ठ से कुछ झुकाव पर है, थीटा कोण का झुकाव दिखाया गया बेटा। अब उस अवस्था में इनका जो स्केलर गुणनफल होगा बेटा, दूसरे में देखें अगर हम ध्यान से, इसमें आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि अब अगर उनके बीच झुकाव है बेटा, तो अभी आपने देखा था कि फाइव बी का जो मान निकला पहली अवस्था में वो बी इंटू ए के बराबर था बेटा, पहली अवस्था में जहाँ चित्र 1 में दिखाया गया है। अब इस अवस्था में कुछ थीटा कोण का झुकाव है बेटा, तो जो फाइव बी हमारा होगा बेटा वो कहलाएगा बी डॉट ए स्केलर गुणनफल, और ये बराबर हो जाएगा बेटा झुकाव थीटा एंगल होने का से बी कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा बेटा, बराबर फाइव बी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइव बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये हमारा एक सूत्र मिल जाएगा कि उसका जो फ्लक्स होगा बेटा, जब जो रेखाएं हमारी हैं तल से थीटा कोण के झुकाव पर है बेटा, उस अवस्था में फ्लक्स जो हमारा होगा बी इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अब आप इसमें देख सकते हैं, मालूम है इसका मात्रक वेबर होता है। ये इसका मात्रक है बेटा वेबर। अब अगर इसका हमें विमान निकालना हो तो बेटा हम जानते हैं कि फाइव बी बराबर होता है बी इंटू ए। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का आप जानते हैं मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर गुणे ए का क्षेत्र मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा बेटा
1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। अब बेटा इसको आप जानते हैं, न्यूटन का जो मात्रक होता है आप जानते हैं कि ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपको मालूम है पर -2 हो जाएगा, इनवर्सली होता है, और इनटू मीटर बटे एम्पियर। ये हो गया बेटा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा किग्रा मीटर, 2 बार आया है तो मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2 एम्पियर की पावर -1। इसका जो विभव होगा बेटा mL/T-2 A-1, ये इसका बेटा विभव बन जाएगा। इसके अलावा इसका एक मात्रक और भी होता है बेटा, अन्य मात्रक तुम्हारा जो होता है अन्य मात्रक मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ये एक सूत्र है, संबंध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम, अन्य एग्जाम के स्तर पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेटा संबंध। मेरे ख्याल में आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।